हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे। इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, एरिया इनक्लोज बाई कर्व पर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसको इजी मेथड से हम आपको सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक से और बहुत इजी मेथड से। अभी तक आपको इस तरह से आपको मेथड कोई नहीं बताया होगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व बाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड बाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स इज दिया हुआ है, ठीक है ना। दो कर्व दिया हुआ है। अब यहाँ आंसर है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये कर्व देखना है कि बाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड बाई स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाई बराबर मॉड एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो बाई स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। देखिए, ये आपका है एक्स है और ये आपका कितना है एक्स डैश है और ये कितना है वाई है और ये वाई डैश है ना। तो ये आपका ये जो होगा बाई सेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई बराबर एक्स लाइन बोलते हैं, है ना। और इस तरह से जो बाई सेट करता है उसको बोलते हैं बाई बराबर माइनस एक्स लाइन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपका बाई सेट करेगा ऐसे, उसको बोलेंगे बाई बराबर माइनस एक्स बोलेंगे, है ना। ये बाई बराबर क्या होगा माइनस एक्स और ये बाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स। तो बाई बराबर मॉड एक्स कौन सा होगा, ये इसके जो ऊपर वाला हो गया। यानी आप कह सकते हो कि बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कौन सा बना, ये बना, ठीक है। अब इसमें करना है क्या, ध्यान दीजिए, यानी कि बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कौन बना, ऊपर वाला, जिसमें दोनों आपका पॉजिटिव होगा। तो बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आपका बन गया। हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आपका ये बन गया, जिसमें ये आपका जो होता है बाई बराबर एक्स लाइन होता है और ये जो लाइन है बाई बराबर माइनस एक्स लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि बाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर जो एक्स होगा आपको इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक्स पॉजिटिव की ओर ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया बाई बराबर बाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ, ठीक है। देखिएगा, अब हमको यहाँ पर जो एरिया जो शेडेड कर रहा है आपका, ये एरिया शेडेड कर रहा है, ये इसी एरिया का हमको निकालना है, एरिया निकालना है इसी एरिया का, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, ये जो मेरा लाइन है बाई बराबर एक्स लाइन है और ये जो आपका कर्व है बाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना। अब ये देखना है क्या कि ये जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट जो होगा कर्व का, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट मान लेते हैं। अब पी पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों कर्व को क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि बाई बराबर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर कितना है एक्स है, तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एक्स इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से बाई कॉमा लेंगे तो 1 माइनस बाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना होगा बाई इक्वल टू 0 और 1 माइनस बाई इक्वल टू 0, यानी कितना होगा बाई बराबर 1। तो यहाँ बाई 0 और बाई 1 आ रहा है। तो अगर हम बाई का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ से कितना होगा एक्स का वैल्यू भी 1 आएगा। यानी ये को पी पॉइंट जो आपको दिख रहा है x1 और y1 आ रहा है, क्लियर। अब हमको देखना है क्या है कि ये जो आपका लाइन है, दो पॉइंट्स है, x बराबर वाई एक्सिस पर जो है x बराबर आपका वाई एक्सिस पर x बराबर कितना हो गया 0। और यहाँ देखते हैं कि x बराबर क्या आ रहा है। ये देखिए, ये जो आपका है लाइन, यहाँ पर क्या है x बराबर क्या है 1 है। तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे 0 से 1, यानी कि हम लोग जो लिमिट लेंगे यहाँ देखिएगा 0 से 1 तक लिमिट लेंगे, ठीक है। अपर माइनस लोअर, तो अपर यहाँ से क्या है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट कर्व, इसको मान लेते हैं सेकेंड कर्व। तो फर्स्ट कर्व से अगर हम बाई निकालते हैं, यानी यहाँ से बाई का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा मॉड एक्स, और यहाँ से बाई निकालते हैं बाई बराबर एक्स है। तो अपर माइनस लोअर होता है, यानी कि इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करेंगे तो ये कर्व क्या है आपका बाई बराबर रूट एक्स है। तो बाई इक्वल टू हो गया रूट एक्स माइनस इसका बाई इक्वल टू कितना है एक्स दिया हुआ है। अब दोनों को यहाँ से क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद इंटीग्रेशन उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यही इसमें करना है मेन काम। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेशन बनाने जा रहे हैं, तो इसको पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि 0 से कहाँ तक है, 1 तक है, और ये आपका √x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर 0 से 1 तक है और x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से करते हैं क्या, 0 से 1 तक है, ये x ही क्या है आपका √x है ना, तो x के पावर कितना 1/2 इंटू डी एक्स, और 0 से 1 तक है x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन x के पावर क्या है 1/2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1/n+1 होता है ना। तो यहाँ पर कितना x के पावर 1/2 + 1 और कितना होगा 1/2 + 1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका 0 से 1 तक होगा, और इसका होगा x² 2 हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो गया, और ये आपका कितना है 3/2 हो जाएगा, जो कि 0 से 1, और ये 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, x² यानी कि 0 से 1 है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका ग्राफ का कोई यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या होता है अपर माइनस लोअर, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन कितना है आपका है 3/2 और 0 से 1 तक है, यहाँ पर कितना 1/2 और ये आपका कितना x के पावर 2 0 से 1 तक है ना। अब ध्यान देना है अपर माइनस लोअर, यानी कि अगर यहाँ से हम देखते हैं कि 2 कितना है 3 है कांस्टेंट, अपर माइनस लोअर होता है, यानी कि a to b है ना, तो b माइनस है, यानी x के जगह पर क्या रखेंगे पहले 1 रखेंगे, तो 1 के पावर कितना होगा 3/2 और 0 के पावर 3/2, फिर यहाँ भी 1/2 और 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 के पावर 2। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इतना बेसिक आपको अभी तक कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। देखिए एकदम एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम आपको देखते हैं, यानी 2/3 हो गया। अब 1 के पावर 3/2, 1 के पावर 3/2 क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 माइनस 0 और माइनस 1/2 और ये कितना 1 माइनस 0। चलिए यहाँ से देखते हैं कितना आपका हो गया 2/3 और माइनस 1/2। अब यहाँ से देखते हैं दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 होगा और माइनस ये कितना होगा 3, यानी कि 1/6 एरिया है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।